बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद इशफाक महारवी, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चिश्तियाँ। आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स। उसका पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है कि अल्कोहल क्या हैं, फिनोल्स क्या हैं, ईथर्स क्या होते हैं। तो ये जो तीनों फैमिलीज़ हैं, अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स, इनके जो फार्मूले हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो वाटर की स्ट्रक्चर से डिराइव होते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर आपके सामने है, H बॉन्ड O बॉन्ड H। अल्कोहल बनते हैं जब हम कोई एक हाइड्रोजन वाटर का किसी अल्काइल ग्रुप से हम रिप्लेस कर देते हैं, तो ये ROH ये एक अल्कोहल का फार्मूला बन जाता है। यहाँ कोई मिथाइल, इथाइल, कोई प्रोपाइल वगैरह यहाँ लगा दें तो ये अल्कोहल का फार्मूला बन जाए। वाटर का एक हाइड्रोजन अगर हम फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, C6H5, ये बेंजीन रिंग है, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने यहाँ पर वाटर का हाइड्रोजन की जगह ये लगा दिया है, तो ये फिनोल का फार्मूला बन गया। और अगर आप वाटर के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई अल्काइल या फिनाइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये ईथर का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं वो वाटर के स्ट्रक्चर से डिराइव हुए हैं। अब हम देखते हैं कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। ये जो अल्कोहल्स हैं ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स का मतलब है कि OH लग जाना, ये OH लगा है। यहाँ मीथेन था CH4, मीथेन का एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस करके वहाँ OH लगा दिया। मीथेन क्या, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को हम अल्कोहल्स कहते हैं। अब यहाँ पर ये मीथाइल है तो मीथाइल अल्कोहल, ये CH3CH2OH है तो ये ईथाइल है तो हम इसको ईथाइल अल्कोहल कहेंगे। अल्कोहल्स की फर्दर जो एग्जांपल्स हैं, अब ये एक साइक्लिक चेन है, ये साइक्लोहेक्सेन का हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH लगाया तो ये साइक्लिक अल्कोहल है, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सानोल भी हम कहते हैं। अब ये देखें बेंजीन रिंग है, लेकिन OH बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है। यही तो फिनोल्स और अल्कोहल्स में फ़र्क है कि फिनोल्स में आगे हम डिस्कस करेंगे। OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है फिनोल्स में। यहाँ अगर डायरेक्ट अटैच नहीं है तो हम यहाँ पर ज़्यादा प्रीसाइजली अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अगर किसी एलिफेटिक कार्बन से अटैच है तो फिर यहाँ भी ये कार्बन एलिफेटिक कार्बन है, ये कार्बन एलिफेटिक कार्बन है, तो फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये अल्कोहल्स हैं। तो ये एक एरोमेटिक अल्कोहल है। ये जो है, यहाँ तक अगर ये बात करेंगे तो ये फिनाइल ग्रुप है और फिनाइल के आगे CH2 लगा है तो ये अब एराइल ग्रुप कहलाता है। अब इस एराइल को बेंजाइल कहते हैं, तो ये बेंजाइल अल्कोहल, ये एक एरोमेटिक अल्कोहल है। अब फिनोल्स क्या होते हैं? फिनोल्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें OH डायरेक्टली अटैच होता है एरोमेटिक न्यूक्लियस से, यानी बेंजीन रिंग से ज़्यादातर कॉमनली। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फिनोल्स कहते हैं। फिनोल्स एक फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, एक क्लास है, और इसके अब कई मेंबर्स हैं जिनमें हमारे सिलेबस में सिर्फ फिनोल है। तो फिनोल इज़ द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ फिनोल्स फैमिली। तो ये OH बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच फिनोल, ये दो बेंजीन रिंग आपस में कंडेंस हो जाए तो ये नेफ्थलीन,
यहाँ OH लग गया तो ये अल्फ़ा पोजीशन है, अल्फ़ा नेफ्थोल, नेफ्थलीन से नेफ्थोल। यहाँ OH अटैच हो जाता, अगर वहाँ ना होता तो ये बीटा नेफ्थोल होता। अब बेंजीन रिंग पर एक से ज़्यादा OH भी अटैच हो सकते हैं, तो ये आर्थो पोजीशन पर अगर लगे हों तो हम इसको कैटिकोल कहते हैं। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं ये फिनोल्स फैमिली के मेंबर्स हैं। अब ईथर्स जो हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वाटर के दोनों हाइड्रोजन हम कोई अल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, यानी दोनों अल्काइल भी हो सकते हैं, या एक अल्काइल हो सकता है दूसरा फिनाइल या एराइल हो सकता है। अब अगर हम देखें दोनों अल्काइल हों, दोनों ही, ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, तो हम इसको डाई मिथाइल ईथर कहेंगे। अगर एक साइड पर ईथाइल ग्रुप अटैच है, एक साइड पर मीथाइल, तो हम इसे कहेंगे ईथाइल मीथाइल ईथर। अब एक अगर आर अल्काइल है, दूसरा अगर फिनाइल है, ये मिथाइल एक अल्काइल ग्रुप है, ये C6H5 एक फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग यहाँ है, तो हम इसे कहेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर। ये जो ईथर्स हैं ये साइक्लिक भी हो सकते हैं। ये जो है इसको हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कहते हैं, THF। ये एक साइक्लिक ईथर है, अक्सर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम इसको भी यूज़ करते हैं, तो ये साइक्लिक ईथर है।